Today we are going to start a new type of bar graph जो कि Academic IELTS Writing Part 1 का ही एक पार्ट है. Now students, अभी तक हमने bar graph study किए हैं. Today we'll be studying a pie chart. I think all of you know what is a pie chart. एक circle के अंदर there is a division of segments related to different information. उसे हम कहते हैं pie chart. आज का जो क्वेश्चन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट. सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन. द टू पाई चार्ट्स बिलो शो द ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स फॉर रिटेल सेक्टर्स इन कैनेडा इन 2005 एंड 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. फिगर में हमें दो पाई चार्ट्स दिए हैं. किस चीज़ के पाई चार्ट्स हैं? दैट इज ऑनलाइन सेल्स फॉर रिटेल सेक्टर्स इन कैनेडा. कौन से ईयर्स में? 2005 एंड 2010. नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ही आई एम नरेटिंग यू द इंफॉर्मेशन, आप साथ साथ में मेन पॉइंट्स जॉट डाउन करते जाएं. कौन से ईयर्स की इंफॉर्मेशन है? 2005 एंड 2010. कौन सी प्लेस की इंफॉर्मेशन है? कैनेडा. What are the sectors? Retail sectors कौन कौन से हैं? ब्लू कलर में it is electronics and appliance. ब्राउन कलर में it is food and beverage. ग्रे कलर में home furnishings है. एंड येलो कलर में it is video games. So हमें ये जज कैसे करना है? सबसे पहले 2005 में कितनी ऑनलाइन सेल्स थी और 2010 में what was the trend? वो इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, स्टेबल रही? व्हाट हैपेंड? स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट केयरफुली, सबसे ज़्यादा जो डाउनफॉल आया दैट इज़ इन ब्लू कलर. 35% से इट डिक्रीज्ड टू 30%. एंड व्हाट वाज इन ब्लू कलर? ब्लू कलर में क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस. आप नोट डाउन कर सकते हैं. देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट डाउनफॉल इन द सेल्स. किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस की. फ्रॉम 35% टू 30%. अब हमने डाउनफॉल देख लिया. अब सबसे पहले जस्ट लुक एट द पाई चार्ट केयरफुली. इंक्रीज किस में हुआ? इफ यू सी द ब्राउन सेगमेंट, 22% से इट इंक्रीज टू 32%. और कौन सा सेगमेंट था वो? फूड एंड बेवरेज, राइट. साथ ही साथ अगर आप देखें होम फर्निशिंग्स में भी इट डिक्रीज्ड. 25% से सेल्स जो हैं ऑनलाइन सेल्स डिक्रीज होके they stood at 15%. एंड लास्ट में वी हैव वीडियो गेम्स जिसमें भी इंक्रीज हुआ. स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ नॉट सो वास्ट. 4 सेक्टर्स हैं, 2 साल हमें दिए हैं. देयरफॉर वी हैव एम्पल नंबर ऑफ ऑप्शंस टू रिवील द इंफॉर्मेशन. सबसे पहले लेट अस सी कि हम आंसर की इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करेंगे. The two given pie charts reveal the percentages of online sales across several retail sectors in Canada for the years 2005 and 2010. It is clear from the pie charts that there was substantial change in the proportions of the 4 sectors in online sales. सबसे पहले मैंने बताया कि जो 2 पाई चार्ट्स हमें गिवन हैं वो रिवील कर रहे हैं, बता रहे हैं परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन सेल्स. ऑनलाइन सेल्स की परसेंटेज अक्रॉस सेवरल रिटेल सेक्टर्स इन कैनेडा. कैनेडा के जो रिटेल सेक्टर्स हैं उसमें व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन सेल्स. कौन से ईयर्स? 2005 एंड 2010. लास्ट में मैंने एक सपोर्टिंग लाइन एड ऑन की है कि ये बहुत ही क्लियर है फ्रॉम द पाई चार्ट्स गिवन कि सब्सटेंशियल चेंज आया है इन द प्रोपोर्शंस. नाउ स्टूडेंट्स, रादर देन सेइंग द परसेंटेज, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? प्रोपोर्शंस. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल चेंज? जो वर्ड है सब्सटेंशियल, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी लार्ज इन अमाउंट. कोई बहुत ह्यूज, बहुत ही लार्ज हो, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंशियल. आप ये वोकैबुलरी वर्ड भी नोट कर सकते हैं जहाँ पर यू आर नोटिंग डाउन द वर्ड्स. स्टूडेंट्स, इन एवरी मॉड्यूल आई कीप ऑन टेलिंग यू कि ये वोकैबुलरी वर्ड है, यू कैन नोट डाउन, इसका मीनिंग भी डिस्कस. सो वहाँ पर आप एक जगह सारे वर्ड्स लिखते जाएं एंड फॉर योर रिविजन, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग वहाँ लिखते जाएं कि आप ये वर्ड कहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो मैंने लास्ट लाइन में बोला कि ये बहुत ही क्लियर है फ्रॉम द पाई चार्ट्स गिवन कि देयर वाज अ ह्यूज चेंज, सब्सटेंशियल चेंज हुआ इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4 सेक्टर्स. अब हम इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे.
The electronics and appliance sector sales decreased drastically from 35% in 2005 to 30% by 2010. मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस सेक्टर जो है उसमें एक ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ, जहां पर हमें बताना हो कि बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ी अमाउंट पे देयर वाज अ डिक्रीज, यू कैन यूज द वर्ड ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली. Then I have added the data कि 35% in 2005 से it decreased to 30% in 2010. There is no denying the fact that people chose to purchase food and beverage online. अब फूड और बेवरेज की बात करते हुए स्टूडेंट्स, मैंने ये नहीं बोला कि फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में 22% से 32% का इंक्रीज हुआ. दिस साउंड्स वेरी मोनोटोनस. अगर आप हर लाइन में यही बताते जाएंगे ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, नो. ट्राई टू बी इमेजिनेटिव. जैसे ऐसे में यू नीड टू इमेजिन, यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव. सिमिलरली इन दिस आंसर ऑल्सो, यहाँ पर पाई चार्ट में इट इज़ वेरी क्लियर कि इट इंक्रीज्ड. फूड एंड बेवरेज की जो ऑनलाइन सेल्स हैं वो इंक्रीज हुई फ्रॉम 22% टू 32%. बट मैंने उस लाइन को कैसे मॉडिफाई किया? There is no denying the fact that people chose to purchase food and beverages online. इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि लोगों ने चूज किया फूड एंड बेवरेज को ऑनलाइन परचेज करना, राइट? अब मैंने उसको सपोर्टिंग लाइन देनी है इन विच आई विल बी टेलिंग द परसेंटेज. व्हाट इज द परसेंटेज? स्टूडेंट्स लुक एट द पाई चार्ट इन ब्राउन कलर. फूड एंड बेवरेज 2005 में उसकी ऑनलाइन सेल थी 22% एंड 2010 में वो कितनी इंक्रीज हुई? 32%. नाउ लेट अस रीड द आंसर. दिस ट्रेंड वाज एविडेंट फ्रॉम द डेटा दैट ड्यूरिंग द 5 years tenure the percentage escalated from 22% to 32%. ये जो ट्रेंड है वो एविडेंट है. किस डेटा से? ड्यूरिंग द 5 years tenure, बिकॉज 2005 से 10 तक का डेटा है हमें गिवन. जो परसेंटेज है वो एस्केलेट हुई. स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन दिस वर्ड. एस्केलेटेड या एक्सेलेट का मतलब होता है टू इंक्रीज. कितनी इंक्रीज हुई? 22% से 32%. thus making this the dominating sector with the largest proportion in the online market. इससे ये एक डोमिनेटिंग सेक्टर बन गया विद द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इन द ऑनलाइन मार्केट. अगर आप पाई चार्ट्स देखो, वीडियो गेम्स 18 से इंक्रीज होके 22 तक गई. होम फर्निशिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिक्रीज आया, राइट? जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो 30% पे आ गई फ्रॉम 35%, एंड जो होम फर्निशिंग्स हैं उसमें भी देयर इज अ 10% डिक्रीज. तो स्टूडेंट्स इंक्रीज किस में हुआ? दैट इज इन वीडियो गेम्स एंड फूड एंड बेवरेज. इन दोनों में ज़्यादा इंक्रीज किस में हुआ? फूड एंड बेवरेज में. देयर इज अ 10% राइज, 22% से 32%. तो दिस मीन्स सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सेक्टर कौन सा रहा ऑनलाइन सेल्स में? दैट इज फूड एंड बेवरेज. हम नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे अब. इंटरेस्टिंगली द सेकेंड लीडिंग सेक्टर वॉज द वीडियो गेम सेक्टर. अब मैंने इस लाइन में जिसमें इंक्रीज हुआ, ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ, डोमिनेटिंग सेक्टर बना फूड एंड बेवरेज, उसे एक्सप्लेन कर दिया. सेकेंड सेक्टर जिसमें इंक्रीज हुआ वो कौन सा है? वीडियो गेम. इंटरेस्टिंगली द सेकेंड लीडिंग सेक्टर वॉज द वीडियो गेम सेक्टर. दिस सेगमेंट हैड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 5%. यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि इतने परसेंट से इतने परसेंट का राइज हुआ, बट मैंने डिफरेंस बता दिया कि कितना इंक्रीज हुआ. स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मैटर ऑफ जजमेंट. जैसे सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस में डिक्रीज हुआ वो बताया इन द 2 years व्हाट वाज द परसेंटेज. उसके बाद फूड एंड बेवरेज ने कितना अच्छा कैप्चर किया मार्केट को ऑफ ऑनलाइन सेल्स, उनकी परसेंटेज बता के मैंने साथ में सपोर्टिंग लाइन दी कि वो डोमिनेटिंग सेक्टर बन गया इन ऑनलाइन मार्केट. अब थर्ड सेक्टर जिसे मैंने डिस्क्राइब किया दैट इज वीडियो गेम. तो उसमें मैंने ट्रेंड नहीं बताया कि इतने परसेंट इस साल में था, इतने परसेंट इस साल में हुआ, बट मैंने उसमें इंक्रीज कैलकुलेट करके आई हैव टोल्ड दैट दिस सेगमेंट हैड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 5%. नेक्स्ट हमारा कौन सा सेगमेंट रहता है? होम फर्निशिंग. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने इसमें रेड कलर में सेगमेंट्स को हाईलाइट किया है. वाई? बिकॉज इसमें हमारे पास डेटा इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत ही ज़्यादा लेंथी डेटा नहीं है. ओनली 4 सेगमेंट्स आर गिवन. In 2005, the home furnishing industry captured a striking percentage of customers, 25% of the total online sales.
Unfortunately, it saw a considerable fall to 15% by 2010. लास्ट सेगमेंट कौन सा रहता था एक्सप्लेन करने के लिए? दैट वाज होम फर्निशिंग. उसमें आई हैव टोल्ड कि 2005 में होम फर्निशिंग इंडस्ट्री ने एक स्ट्राइकिंग परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स को कैप्चर किया था. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशंस ऑल्सो, आप ब्रैकेट्स के अंदर भी परसेंटेज या डेटा जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं. सो इन 2005 होम फर्निशिंग इंडस्ट्री ने कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स कैप्चर किए? 25%. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, इसमें एक कंसिडरेबल फॉल आ गया टू 15%. कौन से साल में? 2010. दिस वे स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड द एंटायर इंफॉर्मेशन जो भी पाई चार्ट्स में दिया हुआ था. आई हैव हाईलाइटेड कौन सा डोमिनेटिंग सेक्टर था, किसमें देयर वॉज अ ड्रास्टिक डिक्रीज. सेकेंड डोमिनेटिंग सेक्टर मीन्स सेकेंड मोस्ट लीडिंग सेक्टर कौन सा था. एंड लास्टली जो एक सेगमेंट हमारे पास पेंडिंग था दैट वाज होम फर्निशिंग. आई एक्सप्लेन्ड इट इन द लास्ट. इस ढंग से जब आपको डेटा कम दिया हो, मीन्स यू आर गिवन 3 वेरिएंट्स, 4 वेरिएंट्स और इवन 5 वेरिएंट्स, इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन द टॉपिक. अब वेरिएंट्स तो एक्सप्लेन कर दिए, लास्ट में स्टूडेंट्स यू कैन गिव अ क्लोजिंग लाइन. नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग लाइन? लेट अस रीड इट. Overall, some of the retail sectors saw a befitting rise in their online sales, while others had an unfortunate downfall. यहाँ पर 2 सेक्टर्स थे जिसमें राइज हुआ, 2 सेक्टर्स थे जिसमें डाउनफॉल हुआ. Therefore, मैंने एक जनरलाइज सी लाइन लिखी है कि जो रिटेल सेक्टर्स हैं कुछ, उसमें तो बेफिटिंग राइज हुआ, मीन्स बहुत अच्छा राइज हुआ इन देयर ऑनलाइन सेल्स, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनमें अनफॉर्चुनेट डाउनफॉल हुआ. स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट डाउन द लास्ट लाइन. जहाँ पर क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन, ऐसा डेटा दिया हो कि कुछ सेक्टर्स में या कुछ पार्ट्स में राइज हुआ किसी चीज़ का, कुछ पार्ट्स में डाउनफॉल हुआ, तो आप उस आंसर को कंक्लूड करते हुए लास्ट line of this passage you can just write down. With this line, our today's session comes to an end. Go through and practice till we meet in our next class with a new topic.